कि इसको कभी खालिस्तानी, वक्फवादी, आतंकवादी ये कह के आंदोलन की दिशा भटकाए। वो 3 महीने में इस आंदोलन का कहीं हिस्सा नहीं थे। ये आंदोलन शुरू भले देश में हुआ, लेकिन इसको लीड पंजाब ने किया। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की जीकेएस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है। सर, ये आंदोलन खिंचता ही जा रहा है, अलग अलग, कभी पानी के मुद्दे के ऊपर, कभी किसी तरीके से आप लोग आंदोलन में रहते हैं। इस आंदोलन को किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन किसान के वजूद की लड़ाई है। पानी का मुद्दा हो, कोई और मुद्दा हो, वो मुद्दे होते हैं, वो मांगे होती हैं। ये मांगे नहीं हैं, ये हमारा हक है और हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारा वजूद ही ना रहा, किसानी ना रही, तो बाकी मांगों का तो कोई औचित्य नहीं है। इसलिए ये लड़ाई पूरे देश के हर एक किसान की और हर एक वर्ग की लड़ाई है। ये लड़ाई केवल किसान की लड़ाई नहीं है। अब देखिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जो, उसके तहत तो भारत के हर नागरिक पर उसका असर पड़ेगा। जब भी वो जमाखोरी होगी तो हर नागरिक का असर पड़ेगा। तो सरकार इसका नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रही है। लगातार उनका आईटी सेल कोशिश कर रहा है कि इसको कभी खालिस्तानी, वक्फवादी, आतंकवादी ये कह के आंदोलन की दिशा भटकाए। हालांकि ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है और देश का हर एक नागरिक इस आंदोलन से लगातार जुड़ता जा रहा है। सर, इस मामले के ऊपर, इस आंदोलन में मीडिया की भूमिका पर भी थोड़ा थोड़ा संदेह होता है। कभी आतंकवादी घोषित करने पे लग जाते हैं, जो गोदी मीडिया का कुछ स्तर है। तो आप प्रवक्ता होने के नाते आज के दौर की इस मीडिया के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया रहा ही कहाँ है। जब जब भी सरकारें अघोषित इमरजेंसी या इमरजेंसी लगाती हैं तो मीडिया को अपने चंगुल में ले लेती हैं। पहले भी हुआ है, इंदिरा गांधी के टाइम भी, अब भी वही हो रहा है। अब अघोषित इमरजेंसी है तो मीडिया तो है। सोशल मीडिया में जैसे आप जैसे टीवी, वेब चैनल हैं और हैं, वही हमारी ताकत है। लेकिन जो देश का टीवी मीडिया है या कुछ प्रिंट मीडिया भी है, वो तो बिल्कुल रेंगने लगा है सरकार के आगे। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो चौथा स्तंभ थे। मीडिया को चाहिए था वो देश का किसान जो अन्नदाता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, कम से कम ईमानदारी से उसकी बात तो रखता। सरकार के और बातों में सरकार का पक्ष ले लेता, ये बात तो रखता। लेकिन मीडिया ने लगातार दिशा भटकाने की कोशिश की। और मैं एक बात आपको बता दूं, मीडिया, कुछ मीडिया, मैं सारे की बात नहीं करूंगा, ज़्यादातर मीडिया जो सरकार पक्षी है, जो गोदी मीडिया है, वही दरअसल इस समय सरकार का सबसे बड़ा हथियार है। सरकार अपना हथियार इस प्रकार से अगर पेश करने लग जाएगी तो शायद लोकतंत्र इस देश में ख़त्म हो जाएगा। आप जैसे लोग जो आज आंदोलन की राह पर उतरे हैं, हो सकता है कल को मीडिया को भी उतरना पड़ेगा। सीधा सीधा एक लास्ट सवाल कि सर, इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। कौन है वो लोग और क्यों करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आंदोलन बड़ा पवित्र आंदोलन है। हमारे जो किसान नेता हैं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो पूरे देश के हों, वो सारे के सारे बड़े समझदार हैं, पुराने नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। कोशिशें पहले भी बहुत हुई हैं, लगातार हो रही हैं, पर आप निश्चिंत रहिए, ये आंदोलन बड़ा पवित्र और पवित्र रहेगा। सर, एक चीज़ और, कुछ किसान संगठन कल नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल के सबसे कर्मठ कहें अमित शाह जी से मुलाकात हुई, उसके बाद में उन्होंने किसान बिल को सही, एक भानु संस्था है, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया इस आंदोलन से। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये अब जो तोड़ फोड़ की राजनीति या यूं कहें फूट डालो राज करो वाली राजनीति पे आ चुकी है सरकार? देखिए, वो आंदोलन में थे ही कहाँ। जो अमित शाह जी से मिल के आए हैं वो आंदोलन में थे ही नहीं। ये आंदोलन 3 महीने से चल रहा है। वो 3 महीने में इस आंदोलन का कहीं हिस्सा नहीं थे। ये आंदोलन शुरू भले देश में हुआ, लेकिन इसको लीड पंजाब ने किया। तो पंजाब का कोई भी वो संगठन नहीं है उसमें से जिसने वापस लिया हो। और भी जो किसान संगठन राजस्थान के हैं या यूपी के हैं जो लड़ रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, उनमें से कोई नहीं है। जो अमित शाह जी से मिलकर ऐसी घोषणा करता है कि हमें ये बिल अच्छे लग रहे हैं, वो सड़कों पर है ही नहीं। वो तो उन्हीं के पैदा किए हुए आदमी हैं। अब भारतीय किसान संघ उन्हीं का है, वो कह सकता है कि हमें बिल अच्छे लगते हैं। तो जो ऐसे किसान संगठन हैं वो प्रो सरकार हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब देश का किसान या यूं कहें पंजाब का किसान जब मसाल लेकर सड़कों पर था, तो इस देश की मीडिया दिखा रही थी सुशांत केस को। कंगना रनावत का बंगला टूटने पर इतना दुख हो गया, लेकिन इन किसानों के ऊपर फसलों के सही दाम न मिलने के कारण कितना बड़ा दुख होता होगा इन किसानों को। कि इसको कभी खालिस्तानी, वक्फवादी, आतंकवादी ये कह के आंदोलन की दिशा भटकाए।
वो 3 महीने में इस आंदोलन का कहीं हिस्सा नहीं थे। ये आंदोलन शुरू भले देश में हुआ, लेकिन इसको लीड पंजाब ने किया।